rise and shine. It's Dhoka time. Hi, hello, namaste. Andarki na namaskaram. So today we're going to talk about the Traitors 2 show. ये मेरा पहला फुल लेंथ वीडियो है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. आज हम ट्रेटर्स 2 द मोस्ट अवेटेड शो का 1 2 3 एपिसोड्स जो एयर हुए हैं इस हफ्ता वी आर गोना टॉक अबाउट इट. वी आर गोना एनालाइज, वी आर गोना डिस्कस, वी आर गोना पुट सम ब्रेन इनटू इट. सो लेट्स गो. मुझे पता नहीं कि कैसे पूछते हैं बीच में, बट पहले ही पूछ लेती हूँ कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लैरिस पीओवी. कट चेस्ते. फर्स्ट, शो का इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा रिवील कर दिया, बट एट द सेम टाइम यू विल आल्सो हैव द एक्साइटमेंट कि क्या होगा शो. अच्छा, इसका मुंह लाल हो गया उस फोटो में, तो वो मर गया कि नहीं, वो देखना पड़ेगा एंड इट विल बी रिवील्ड इन दिस 1 2 3 एपिसोड. सारे कंटेस्टेंट्स की इंट्रोडक्शन होती है एंड इसमें साहिल जो पहले एलिमिनेट हो गया है ट्रेटर्स सीजन 1 में, वो फिर वापस आता है और वो बेचारा डे 1 से यही डर में लगा रहता है कि मैं कहीं डे 1 पे फिर से मर्डर ना हो जाऊं. करण जौहर की तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक एंट्री होती है एंड आई हैव टू से दिस सीजन कॉस्ट्यूम्स ऑफ करण आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, गॉर्जियस. हमें तो पता ही है मुनावर, रिया, श्वेता, मल्लिका, ऐसे बहुत सारे लोग हैं थोड़ी सी जानती हूँ और किनको मैं जानती तक नहीं हूँ, जैसे कि शालिनी पैसा. आई डोंट नो. वो इतनी चौड़ में आके ये बोलती है कि एवरीवन नोज मी 80%. आई डोंट नो वो कौन सी 80% है, मैं इसको पहले कभी नहीं देखी, यानी कभी जानती तक नहीं हूँ. फिर भी वो मुनावर के साथ उनकी नोक-झोंक और वो वीडी में वो जाके मुनावर की नाम भूल जाती है और वो ये बोलती है कि मान्यवर पता नहीं उसका नाम क्या है? अच्छा, बड़ी आई साउथ बॉम्बे की. देखा जाए मुझे तो इस साल लड़कियों की साल लग रही है. दिस ईयर इज़ फॉर वुमेन और मुझे उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस और सारे रियलिटी शोज़ जब मैं देखती हूँ, मुझे यही लगता है कि गर्ल्स आर एक्चुअली रूलिंग रियलिटी शोज़ दिस ईयर. इनके बीच में जो करण है, जो मेंटलिस्ट बन के आए हैं शो में, he asked to pick a card and Sahil picks a spade of 7 and the mentalist actually gets it and that freaked me out. Actually, that freaked out all the contestants और उन सब ऐसे डर गए और I think इतना शो ऑफ उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि he is actually able to guess everyone's mind. Hmm. सब एक-दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, इस बीच में एवरीवन स्टार्ट्स डाउटिंग एवरीवन. सबको सबके ऊपर शक हो रहा है. सबको बहुत ज़्यादा शक हो रहा है मल्लिका के ऊपर और मुनावर के ऊपर. ट्रेटर्स अभी तक पिक नहीं हुए, बट एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मुनावर्स गेम, हाउ इंटेलिजेंट एंड हाउ थ्रेट ही कैन बी फॉर एवरीवन इन द गेम. ये डिस्कशन हो रहा है. इस बीच में करण जौहर आते हैं, सबके साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस होते हैं. ही आस्क्स लाइक डू यू वांट टू बी अ ट्रेटर और इनोसेंट. इस सब कॉन्वर्सेशंस में मुझे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस ये लगी कि मल्लिका शेरावत ये बोलती है कि या आई जस्ट वांट टू हैव द स्पॉटलाइट ऑल द टाइम, तो मैं ट्रेटर बनना चाहती हूँ. रिया ये बोलती है कि मुझे इनोसेंट ही बनना है एंड बाय द वे शी गॉट अ क्लीन शिट फॉर सुशांत्स केस. वो शक करवाना नहीं चाहती अपने ऊपर बिकॉज़ शी हैज़ बीन इन अ लॉट ऑफ शक इज़ व्हाट शी सेड. वो थोड़ा बुरा लगा, बट मूविंग ऑन. श्वेता भी यही बोलती है कि मुझे ट्रेटर बनना है क्योंकि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, फॉर व्हिच आई थिंक करण एक्चुअली एग्रीज टू इट, बट वो ये बोलते हैं कि तुम ना बाकी लोगों का ना सच नहीं पकड़ पाती हो, फॉर व्हिच शी सेज कि मेरा एक्स हस्बैंड का चीटिंग तो मैंने ही पकड़ा है, सो आई एम वेरी गुड एट इट. एज़ यूजुअल सब बैठते हैं सर्कल ऑफ शक पे और करण सबके गोल-गोल चक्कर घुमा रहे हैं और it taps on their shoulders. Karan chooses 3 traitors which is गुल्लू, क्रिस्टल एंड हरमन. ट्रेटर्स को चुनने के बाद सब बाहर जाते हैं और एक-दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस करने लगते हैं और साहिल बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट लगता है. एवरीवन थिंक्स ही इज़ अ ट्रेटर बट फैक्ट में उसकी तो बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है. इसीलिए वो ऐसी एबिस में देखता रहता है कि मैं क्या करूँ? करण द मेंटलिस्ट ही स्टार्ट्स इंटरोगेटिंग एवरीवन. वो सबके साथ बात करते हैं और वो क्रिस्टल को भी स्पॉट में डाल देते हैं, फॉर व्हिच आई थिंक क्रिस्टल थोड़ी-सी घबराती है पर वो दिखाती नहीं है. पर शी इज़ अंडर द मेंटलिस्ट शक और सब कंटेस्टेंट्स जाते हैं मिशन पे. शुरुआत में क्या होता है कि सब कंटेस्टेंट्स गाड़ी में आते हैं एंड करण गिव्स एन ऑप्शन दैट आउट ऑफ ऑल द कार्स, वन कार विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट, द ऑल द कार्स आर गोना गो टुवर्ड्स राइट. तो लेफ्ट जाने के लिए दिलीप ऑटोमैटिकली ही पुट्स हिमसेल्फ इन, फॉर व्हिच आई थिंक Krish एंड इक्का भी फँस जाते हैं क्योंकि वो तीनों एक ही गाड़ी में आए. So they take the left turn and the others take the right turn where everyone reaches palace while these three are actually stuck at a height from the ground level in cages. तो अब टास्क ये है कि सबको वहाँ जाके एक टास्क के ज़ोन में दे हैव टू फाइंड गोल्ड कॉइन्स एंड दे हैव टू पुट इट इन हूएवर दे वांट देम इन द गेम. और सब जाके प्रिश और इक्का को सेव कर देते. दिलीप जी बेचारे ही लीव्स. अब बारी है सीक्रेट टावर में जाके मर्डर करने की और ट्रेटर्स पहली बार मिलते हैं. कुल्लू और क्रिस्टल एक दूसरे को देख के इतना हंस पड़ते हैं कि उन्होंने गेस ही नहीं किया कि ये भी ट्रेटर हो सकता है या हो सकती है. और हरमान भी लास्ट में आके इनसे मिलके ही एक्चुअली प्रेजेस देम दैट उनके ऊपर किसी के
शक नहीं गया है एंड दे हैव अ टास्क वेयर दे हैव टू चूज अ फोर्थ ट्रेटर। बहुत सारे डिस्कशंस के बाद तीनों ट्रेटर्स मिलके दे फाइनली मेक अ डिसीजन एंड दे चूज अ ट्रेटर। और यहाँ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एपिसोड में करण का मर्डर हो जाता है, सब आके ब्रेकफास्ट के टेबल में बैठ जाते हैं एंड एवरीवन are actually not surprised कि करण का मर्डर हो गया बिकॉज इट वॉज वेरी ऑब्वियस ही वॉज द स्मार्टेस्ट वन। और फिर से सबकी डिस्कशन शुरू हो जाती है। कल के एपिसोड में जैसे कि ट्रेटर्स ने एक नया ट्रेटर को चुना है, वो कोई और नहीं है, वो है शानील गिल। मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि हरमन बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि कोई हम पे शक नहीं कर रहे। आई थिंक दिस टाइम ट्रेटर्स हैव अ चांस टू विन, हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, शायद हम शो खत्म होने से पहले ही सारे विक्टिम्स को, सारे इनोसेंट्स को मार देंगे। ये बेचारा मुनावर एक्चुअली बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, वो चाहता है कि वो ट्रेटर्स को ढूंढ निकाले, पर उसी के ऊपर सब शक करने लगे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही इनटू द गेम है। और अभी करण आते हैं। आई हैव टू टेल हिम, इस सीज़न में वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। उसने जो ब्लू फ्रिंज, वो कुछ ओवरसाइज़्ड कोट है ऐसा, वो कुछ पंछी की तरह दिख रहा था पर वो क्यूट लग रहा है। कंटेस्टेंट्स को जाके शील्ड के लिए लड़ना है, 2 टीम्स में बँटते हैं, टीम रेड एंड टीम ब्लू। और दे हैव टू एक्चुअली प्ले अ टास्क वेयर पिट स्टॉप्स आते हैं, वहाँ उन 2-2 जन को एक्चुअली छोड़ देना चाहिए ताकि बाकी लोग उन उस टीम में आगे बढ़ सकते हैं और उनको शील्ड नहीं मिलेगी। जो लोग आखिरी तक टास्क खत्म करेंगे, जो 4 लोग हैं, उनको शील्ड मिल जाएगा। तो टीम रेड, टीम ब्लू दोनों अच्छे से बराबरी में खेलते हैं, बट आई थिंक टीम रेड डिड रियली गुड। और कुल्लू, अभिनव, अंश और रणवीर को शील्ड मिल जाते हैं एंड दे आर सेफ फ्रॉम टुनाइट्स मर्डर। फर्स्ट सर्कल ऑफ शक शुरू होता है एंड इतने इर्रिलेवेंट डिस्कशंस लेके आते हैं और कोई सी छोटी-सी बात पे भी शक करने लगते हैं। और फाइनली सौंदर्स मल्लिका को स्पॉट में डालती है और बोलती है कि आप एक नाम लो जो आप ट्रेटर समझते हो। और मल्लिका शरावत ये बोलती है कि वो मुनावर शायद सोच रही है। एंड डिस्कशंस बहुत होते हैं एंड मैं ये देखती हूँ कि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे कि प्रेश, अभिषेक, रिधा, ये सब शायद दोस्त ही हैं, बट दे डू नॉट वांट मुनावर टू बी इन द गेम, आइदर बी इनोसेंट और अ ट्रेटर, दे वांट हिम आउट ऑफ द गेम। तो सारे मिलके प्लानिंग एंड प्लॉट करके बेचारे मुनावर को वोट आउट करके एलिमिनेट कर देते हैं एंड ही टर्न्स आउट टू बी इनोसेंट एंड एवरीवन नोज इट। एक्चुअली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, दे जस्ट थ्रू द बेस्ट प्लेयर आउट एंड आई थिंक दैट्स वैलिड। सब गेम खेलने खेलने ही आए हैं एंड एवरीवन वांट्स टू विन, सो इट्स नो रॉन्ग। जाते जाते मुनावर बहुत ही डिसअपॉइंट होके सबको थोड़ा सा सुना देता है, फक यू बोल के निकल जाता है जिसके ऊपर सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई देते हैं। ट्रेटर्स एक्सेप्ट फॉर क्रिस्टल, आई थिंक हरमान, शानील एंड कुल्लू सपोर्टेड मुनावर टू गो। तो मल्लिका शरावत या श्वेता सब इनको स्पॉट में डालते हैं, पूछते रहते हैं कुल्लू को तुमने क्यों किया। मैं ये देखती हूँ कि कुल्लू खो जाता है और उसको डर लगने लगता है कि एंड ही डिफेंड्स हिमसेल्फ वेरी बैड एंड आई फील ही इज एक्चुअली गिविंग आउट, इज रैटिंग हिमसेल्फ आउट और वो जल्द ही पकड़ में आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पारुल गुलाटी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, पता नहीं कभी कभी पॉइंट बात करती है, कभी कभी बिना कुछ पॉइंट के इररिलेवेंट बात कर लेती है, समझ नहीं आता है। और कंटेस्टेंट्स भी इसी बात पे परेशान है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि पारुल की बात माने या ना माने। रिया वो बोलती है कि मुनावर अच्छा है, सबने प्लानिंग प्लॉटिंग करके उनको वोट आउट कर दिया, फॉर व्हिच आई थिंक मल्लिका गेट्स वेरी अपसेट और वो रिया को अपने जेल के बारे में याद दिला देती है, एकदम गंदी सी टॉन्ट मारती है। आई थिंक रिया टुक इट रियली वेल। वो उस बात को कुछ ज़्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाया और आई थिंक शी इज़ डिसअपॉइंटेड बट शी लेट इट गो। इनके बीच में नोक-झोंक या कुछ कैट फाइट्स होंगे कि नहीं, आगे जाके पता चलेगा। अब शुरू होता है एपिसोड 3 एंड कल ट्रेटर्स ने सीक्रेट टावर पे किसका मर्डर किया? वो जानने के लिए एवरीवन इंक्लूडिंग अस वो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में डालते हैं और ये देखने मिलता है कि सौंदोस मर जाती है और लास्ट में श्वेता तिवारी वापस आती है। पारुल और हरमन के बीच में ऑलरेडी थोड़ी-सी अनबन है, फॉर व्हिच हरमन सेज कि तुमने श्वेता को मार के आ गई। और पारुल को क्या वो टिप मिल गया कि अरमान ही ट्रेटर है, वो तुरंत बोल देती है कि अरमान ही ट्रेटर है और वो जाके सबको कन्विंस करने लगती है, कुल्लू के पास जाती है, क्रिस्टल के पास जाती है एंड आई थिंक Abhishek also agrees to Parul because he has couple of points for which he's gonna talk in Circle of Shak and ये देखने मिलता है कि हरमान का एक्सप्रेशंस धीरे-धीरे बदलने लगता है। वो पहले अभिषेक के ऊपर पूरा डालना चाहते हैं, उसके बाद वो रणवीर खुद का दोस्त के ऊपर पूरा इल्ज़ाम डालना चाहते हैं, पर कोई वर्कआउट नहीं होता। सब अपने-अपने शक बोल रहे हैं, सबके ऊपर डाउट कर रहे हैं। इस बीच में मैं ये देखती हूँ कि अंश एकदम मस्त खाना खा रहा है और ये बोल रहा है कि अगर मुझे जाना है तो मैं चला जाऊँगा, मैं घर जाके मस्त सो जाऊँगा। तो क्यों आए हो भाई? कुछ तो करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। आप पता नहीं, आई डोंट इवन नो ये कौन है।
और वो शो में भी नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। पारुल और अभिषेक एक पैक्ट बनाते हैं, सबके पास जाके अरमान के बारे में बोलने लगते हैं कि ये तो 3000%, 10,000% ट्रेटर ही है। इफ ही इज नॉट अ ट्रेटर, वोटर्स आउट करके बहुत सारे लोगों को ये यकीन दिलाते हैं। आई सी हरमान गेटिंग रियली अनकंफर्टेबल विथ हिज नेम कमिंग अप एज अ ट्रेटर। अब होती है करण की एंट्री। द क्वीन एकदम ब्लड शेड ट्रेंच कोट में एंट्री करते हैं, एकदम मस्त। ऐसा रेड ग्लव्स, ऐसा फिंगर कट, यहाँ भी एक कट, बहुत ही ज्यादा कूल और मस्त लग रहे थे। He's nailing this show with his costumes. आज शील्ड के लिए एक इंटरेस्टिंग गेम ये है कि ट्रेटर्स एक्चुअली chose two people whom they think they are not actually a threat. तो उनको वो शील्ड देते, समथिंग न्यू, राइट? तो इनमें सब पेयर्स में डिवाइड करते हैं, लाइक अ ग्रुप ऑफ 3 और ग्रुप ऑफ 2, और दे हैव टू डिसाइड इफ दे हैव टू चेंज दोस टू नेम्स बाय रिप्लेसिंग एनीवन एल्स, और दे लेट इट बी। अगर सब ने ट्रेटर्स का चॉइस को अग्री किया, देन इट्स गोना ऐड लाइक 12 lakhs टू द कैश प्राइस। तो पहले पेयर्स पेयर्स में जाते हैं, पहले दो पेयर जो जाते हैं वो रहने देते हैं, दे एक्चुअली स्टिक टू देयर वर्ड्स। और बट द कैच इज, जो भी पहले जाते हैं, इफ दे डू नॉट रिप्लेस अ पर्टिकुलर पर्सन जो ट्रेटर्स ने चुना है, दे एक्चुअली हैव टू स्टैब एनी वन ऑफ देम, ताकि वो बाद में जो आए वो उनका फोटो वहां लगा के शील्ड के लिए क्वालिफाई ही नहीं होंगे। प्रिया और अभिषेक दोनों अपना फोटोज जाके वहां रिप्लेस कर देती है जहां अंश और मल्लिका की फोटोज थे। एंड फॉर दिस ईच फोटो रिप्लेसमेंट विल कॉस्ट देम अ लाख, जो 12 लाख से कटेंगे और फाइनल प्राइज मनी में ऐड होंगे। प्रिया और अभिषेक के बाद जाते हैं कुल्लू, रणवीर और कोई दूसरा बंदा मुझे याद नहीं है। बट आई जस्ट नो दैट कुल्लू के अलावा बाकी दोनों को फोटोज को स्टैब किया गया है, सो आई थिंक ओनली कुल्लू हैव अ चांस। पता नहीं उसको क्या भूख है वो शील्ड की, वो जाके अभिषेक का फोटो रिप्लेस कर देता है। और लास्ट में आते हैं जो शाहनील आती है, और बाकी दोनों का भी फोटो स्टैब हो चुके हैं, तो ओनली शी हैज अ चांस। सो शी रिप्लेसेस रियाज पिक्चर। सो फाइनली ये देखा जाए तो दोनों ट्रेटर्स को शील्ड्स मिल गई है, एंड बाकी इनोसेंस अभी शील्डलेस है, जो कोई एक मरने वाला है, और शायद वो एक कोई सर्कल ऑफ शक में निकलने वाला है। हरमान के ऊपर और ज्यादा शक करने के लिए वो ये करता है कि जब वो रिया और अभिषेक के साथ जाता है, रिया और अभिषेक ये बोल देते हैं कि मुझे शील्ड चाहिए, पर हरमान कभी ये नहीं बोलते, वो ये बोलता रहता है कि इंटीग्रिटी है, वी हैव टू स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, और वो शील्ड के लिए भी एक बार भी नहीं बोलता है। उसके ऊपर ऑलरेडी शक है, एंड आई थिंक पीपल हैव more context and more proof to prove him as a traitor, and I think अभिषेक absolutely nailed it। पारुल शुरू करती है, पर अभिषेक जिस तरीके से वो प्रूफ सब दिखा के वो सारे कंटेस्टेंट्स जो सर्कल ऑफ शक पे है वो सबको कन्विंस कर लेते हैं। पारुल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी केस डालती है, एंड शी एक्चुअली रेस्ट अ केस स्टेटिंग हरमान इज द ट्रेटर, एंड प्लीज डू सपोर्ट हर करके वो सबको विनती करती है, फॉर विच आई थिंक हरमान इज रियली स्मार्ट, और वो रणवीर के ऊपर बदल देता है, एंड ऑल द ट्रेटर्स हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग हिम लाइक कुल्लू, क्रिस्टल, ये जाके भी रणवीर के ऊपर अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि उनको तो ऑब्वियसली उनका ट्रेटर को बचाना है। इस चक्कर में रणवीर एंड Harman gets same votes, which is 7 and 7. Parul's vote is the vote changing, but we know whom she's going to vote for. And finally, जो हरमान को सारे सर्कल ऑफ शक में खड़ा कर दिया और एलिमिनेट कर दिया, he turns out to be a traitor, and the celebration is just overwhelming। सब कंटेस्टेंट्स इतने खुश हो जाते हैं, ट्रेटर्स को खुश होना पड़ता है। इट वॉज रियली फन टू वॉच। देखते हैं आगे जाके क्या होगा, और कल के एपिसोड्स में कुल्लू पकड़ा जाएगा कि नहीं, क्योंकि सब उसके ऊपर शक कर रहे हैं, और वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, ही इज एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट शक ऑन हिम। सो लेट्स सी हाउ द ट्रेटर्स प्ले। दैट्स ऑल, आई एंजॉयड। तो आपको भी मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच टू लिसनिंग टू मी, एंड once again welcome to Larry's POV। Thank you।